हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी एग्जाम और कुछ वैकेंसी अपडेट्स है। जो वीडियो का डीवी चल रहा है वो लेखपाल भर्ती कोर्ट केस में क्या चल रहा है क्या नहीं, पैट 2023 से कौन भर्तियां आएंगी या सीधे 2024 का हम इंतजार करें, अब वो देखेंगे हम। और अन्य भर्तियों में आर पुलिस, वन दरोगा, वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, इन सब पे चर्चा होगी। तो चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी कोई भी अपडेट होता है लेटेस्ट मैं दे देता हूँ आपको। वैकेंसी से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है बता देता हूँ, और कोई भी नोट्स मिलते हैं तो वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। तो चैनल पे प्लीज़ वहाँ भी ज्वाइन करिएगा, और यह लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ सब कर दीजिएगा। चलिए आज क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हम वीडियो डीवी जो चल रही है 2018 की, छठवां साल है इसका, और अभी अब डीवी हो रही है। लीक होने के बाद फिर से पेपर हुआ। तो चलिए देख लेते हैं। इसके समकक्ष वाले चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इस समय कन्फ्यूज़न फैला हुआ है कि ट्रिपल सी के साथ कौन सी चीज़ें हम लगा सकते हैं और नहीं लगा सकते हैं। वो तो बात की बात है। सबसे पहले आपके फॉर्म में जो चीज़ें दी गई है जानकारी वो तो देख लीजिए कि समकक्ष मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है। चलिए वो देख लेते हैं पहले। तो ये आपकी वीडियो की अर्हता है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। तो देख लीजिए, इसमें 3 पोस्टें जैसे थी 1953 की वैकेंसी है आपकी, और पंचायती राज, समाज कल्याण और समाज कल्याण निदेशक, ये सब पोस्ट जैसे आप देख सकते हो। तो ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी ये है। तो चलिए देखते हैं कि अर्हता क्या है। शैक्षिक अर्हता आपको पता चल जाएगा इससे। इंटरमीडिएट और उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, समकक्ष बोला गया है। उसके बाद आपका एजुकेशन में आपका ऑप्शनल है, लेकिन आप ध्यान से देखो कि ट्रिपल सी के साथ कोई भी ऑप्शनल चीज़ नहीं मांगी गई है, सीधा ट्रिपल सी मांगा गया है। ट्रिपल सी होगा तो अंदर, अदरवाइज़ बाहर। उसके बाद दूसरे पोस्ट के लिए भी चलिए बता देता हूँ। दूसरे पोस्ट की बात करें अब तो ग्राम विकास अधिकारी के लिए, तो इसमें भी इंटर के साथ समकक्ष चल जा रहा है एजुकेशन में, एकेडमिक में, लेकिन कंप्यूटर ट्रिपल सी के अलावा कुछ नहीं मांगा गया है। ये भी देख लीजिए आप। तो जो कन्फ्यूज़न फैला रहे हैं कि नहीं सब कुछ चल रहा है, समकक्ष भी लिया जा रहा है एप्लीकेशन लिखवा के, तो एप्लीकेशन का भी मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ क्या है क्या नहीं। उसके बाद आप नेक्स्ट देख लीजिए समाज कल्याण पर्यवेक्षक का जो ये पोस्ट है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट, उसके समकक्ष, इंटरमीडिएट के साथ समकक्ष है, क्योंकि बहुत लोग को और भी कोर्स कर लेते हैं तो, लेकिन ट्रिपल सी मस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ट्रिपल सी है तभी आप वीडियो 2018 के लिए वैलिड हो, अदरवाइज़ नहीं होगे। इसी वजह से मैं और मेरे कुछ दोस्त भी एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे ये, क्योंकि ट्रिपल सी उस समय हमारे पास नहीं था, और उस समय इतने लोग जानकारी भी नहीं थे कि हर कोई ट्रिपल सी कर रहा हो। अभी लोग करने लगे हैं ट्रिपल सी, जब से ये पैट होने लगा है उसके बाद से ज़्यादा ही इसका क्रेज़ हुआ है। तो वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो चलिए ट्रिपल सी आपके लिए मस्ट है, नहीं होगा तो आप बाहर होगे भर्ती से। चलिए उसके बाद एप्लीकेशन का भी मैं कुछ बता देता हूँ आपको। तो बात हम एप्लीकेशन की करेंगे कि जो डीवी करवाने जा रहे हैं वहाँ पे एप्लीकेशन सबसे लिखवाई जा रही है, किसी को बाहर नहीं किया जा रहा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कोई बाहर नहीं हो रहा है। कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी होती है या फिर कोई भी अदर सर्टिफिकेट आपके कोई है गलत भी, तो उन्हें एप्लीकेशन लिखवाया जा रहा है, और वो एप्लीकेशन वो बाद में डिसाइड करेंगे। एप्लीकेशन का मतलब ये हो गया कि अगर हम आपको बाहर निकाल भी देते हैं तो आप कोई एक्शन नहीं लोगे। ये एप्लीकेशन लिखवाने का मतलब यही है, और यही चीज़ बाद में करेंगे वो पहले देखेंगे कितने लोग हमारे पास आ रहे हैं, उसमें मेरिट कितनी बन रही है, और उसके बाद ये समकक्ष वाले जो एप्लीकेशन लिखवाए जा रहे हैं ना, सबको एक लाइन से हटाए जाएंगे वो। इसीलिए एप्लीकेशन है, ताकि आप कोई दोबारा कोर्ट केस या वो चीज़ उनके कर ना पाओ। उसके बाद चलिए डीवी की कुछ चीज़ें बता देता हूँ। वीडियो डीवी में 6 टेबल्स लग रही है, पर में 25-25 लोग जा रहे हैं डीवी करवाने के लिए 6 टेबल्स में, और उसी में ही 1-2 किसी में एब्सेंट हो जाते हैं तो पता चल जाता है कि 12-10-12 बच्चे एब्सेंट थे, और सुबह शाम की शिफ्ट में मिला के वही लगभग 15 लोग बता देते हैं। बट यकीन मानिए कि बहुत कम डीवी स्किप हो रहा है, और डीवी स्किप कम होने का कारण ही यही है कि कोई भर्ती क्लियर नहीं है, और ये वीडियो सबसे बेहतरीन भर्तियों में से एक है, तो ये लोग छोड़ेंगे क्यों, करेंगे ज़रूर। उसके बाद चलिए मैं बता रहा हूँ ट्रिपल सी कब का होना चाहिए। ट्रिपल सी आपका 2018 में जो आपने लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछा गया, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है अभी। कि ट्रिपल सी का जो रजिस्ट्रेशन था, वीडियो का रजिस्ट्रेशन जो सबसे लास्ट डेट थी, उसके पहले का ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। नया होगा तो फिर आप झेलोगे बाद में जब चेकिंग होगी तब। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद डीवी सेकंड लिस्ट कब आएगी। देखिए आप भी समझदार हो, सोचिए कि वीडियो की डीवी के लिए सेकंड लिस्ट क्यों आएगी। आप भी बच्चे, जहाँ पे 1953 सीट के सापेक्ष 4065 लोगों को बुलाया गया है, पहले ही 2 गुना से ज़्यादा है, तो कहाँ क्यों बुला लेंगे वो। अगर मान लीजिए किसी स्पेशल कैटेगरी में कोई सीट बाकी बचती है तब वो ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट को, लेकिन अभी उसमें भी केस में भी कुछ भी नहीं है। वो चीज़ें कब पता चलेंगी, जब अभी डीवी हो जाएगी उसके बाद हो सकता है वो बुलाए, लेकिन ये ना के बराबर है सेकंड लिस्ट, ये भी बता दूं मैं। बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है,
इम्पॉसिबल नहीं है, आप आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, लेकिन 99% नहीं आने के चांसेस हैं। तो ये मान के चलिए सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, इसका वेट फर्जी में ना करें। उसके बाद चलिए लेखपाल भर्ती के बारे में बताता हूँ। देखिए 8085 वाली लेखपाल भर्ती में कोर्ट केस ग्रहण है और इसका भी वही बलि चढ़ रहा है, जो 100 क्वेश्चन सही से बना नहीं पाते हैं यूपी में और अपने आप को विशेषज्ञ कहते हैं परीक्षा करवाने वाले। 100 क्वेश्चन में वही 8-10 क्वेश्चन बार बार घूम फिर के फिर से भर्ती फंसा रहे हैं ये, और वही चल रहा है। कल मैंने आपको अपनी जो वीडियो बताया था मैंने पूरा, और जो भी क्वेश्चन थे जिन पे रिव्यू था, कल पहले की लिस्टिंग एप्लीकेशन थी, उस पे जो मैंने आपको बताया था कि ये भी पास ओवर होके 8 जुलाई में जाके ऐड हो जाएगा। क्योंकि आपको भी जानते हैं कि हमारा न्यायपालिका कैसी है, पहले इतने केस पेंडिंग में हैं, तो एक ही चीज़ के लिए 2-2 बार सुनवाई क्यों करेंगे। वही चीज़ हुआ, वो आए और उन्होंने इसे उसी के साथ जोड़ दिया जो 8 जुलाई को होने वाला है सुनवाई उसी में ही। तो अब आपका 8 जुलाई को जो भी होगा वो पता चलेगा। फिलहाल ये भर्ती अभी क्लियर होती नहीं दिख रही है, ज्वाइनिंग के लिए आपको वेट करना ही होगा। जुलाई के बाद हो सकता है एक और नई डेट मिल जाए, तो मान के चलिए 2024 पेट तक तो क्लियर हो ही जाएगा। चलिए उसके बाद बताता हूँ नई पेट की जो भर्तियाँ हैं 2023 से अब कौन सी आएंगी, जिसका सार्वजनिक मतलब सभी लोग वो भर सके। उसमें सबसे पहले लोअर पीसीएस था, उसके बाद लेखपाल वीडियो की जो भर्तियाँ अभी पेपर में भी आई थी कि 5,000 के समथिंग लेखपाल भर्ती आएगी। तो 5,000 समथिंग फ़िलहाल अभी तो नहीं लग रही कि 5,000 के समथिंग लेखपाल भर्ती इस बार निकलेगी भी। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया आपको, अगर ये भर्ती आएगी तो ये भर्ती वही नवंबर दिसंबर के समय ही आएगी, और अगर देना चाहेंगे तो, वरना ये मान के चलिए 2024 पेट से ही ये आपको देखने को मिल सकती है। ये 5,000 लेखपाल वाली हो गई और 2,000 आपका 2 से 3 हज़ार वैकेंसी आपकी वीडियो की फ्रेश भर्ती हो गई। फिर एएसओ की भर्ती भी कुछ बची हुई है और जूनियर से जेई जूनियर इंजीनियर की भी कुछ पोस्टें हैं जो हैं। तो इन सबको मिला के आप यही मान सकते हो कि भर्ती आपकी जो भी नई वाली दिखेगी वो इतनी जल्दी दिखने वाली नहीं है, अक्टूबर नवंबर के बाद ही दिखेगी। तैयारी करते रहिए। पैट ज़रूरी क्यों है? देखिए पैट बहुत ज़रूरी है। यूपी में आपको भी पता है वैकेंसी आती ही नहीं है किसी अदर फील्ड में। पैट से ही छोटी मोटी 1-2 वैकेंसी में बैठने का मौका मिल जाता है, तो पैट ज़रूर दीजिए। और अगर बेटर भर्ती में है तो पैट फिर आपके लिए है नहीं, लेकिन जो कहीं नहीं लगे हैं उनके लिए पैट बहुत ज़रूरी है, खासकर यूपी में, क्योंकि वैकेंसी आती नहीं है, ये ज़रूरी है, तभी आप बैठ पाओगे। उसके बाद बात करें आर की। देखिए आर के लिए आज ही पेपर में आर्टिकल छपा है जो कि, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आर की जांच अब एसटीएफ को करेगी, तो ये पेपर इतनी जल्दी करवाने के मूड में नहीं है आयोग भी और सरकार भी। तो क्योंकि क्लियरेंस मिल जाती सिक्योरिटी की तो फिर हो भी जाता, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यकीन मान के चलिए ये वैकेंसी भी आपको फिर वही अगस्त सितंबर तक माना जा रहा है, ये वैकेंसी सितंबर में कंप्लीट होगी। अब सॉरी एग्ज़ाम होगा इसका आर का, तो तैयारी करते रहिए और उसके पहले बाकी के एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो वो है। और फिलहाल एसटीएफ के हिस्से दी गई है इसकी जांच के लिए, लेकिन प्रीवियस जितने भी पेपर लीक हुए हैं या जिसमें धांधली हुई है, यकीन मानिए उसमें एसटीएफ ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, कोई पकड़ा नहीं गया, कोई जेल नहीं गया, सिर्फ खाना पूर्ति और धांधली होती रही है। और कट ऑफ जो कम जानी थी वो इतनी बाहर चली गई कि आम जो थे पढ़ने वाले उनसे भी बाहर, पैसे ले दे के देने वालों के हाथ में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है वो आपका जुलाई में हो सकता है, जुलाई की स्टार्टिंग में। जून लास्ट में बहुत बार बताया गया है बहुत चैनलों पे, बट लग नहीं रहा है। एक बार तारीख जो बताई गई थी वो 23 से 27 जुलाई के पास बताई गई थी यूपीपी की, जो लीक हुआ है उसके बाद जो दोबारा होगा, तो उसके लिए एएसओ का भी रिज़ल्ट फंसा हुआ है और नई भर्ती आने वाला भी इसमें प्रस्तावित है। तो एएसओ का भी रिज़ल्ट जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद वन दरोगा की बात करता हूँ। वन दरोगा से जुड़े कुछ लोगों ने पूछा था, तो वन दरोगा का देखिए अभी 15 के पहले कोई भी इसका सूचना मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक कि डीवी कंप्लीट नहीं होगा, 15 के बाद भी है वीडियो की डीवी, इतनी जल्दी नहीं खत्म हो रही है ये, तो जब तक कि डीवी ख़त्म नहीं होगी तब तक आपको कुछ जानकारी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। 15 के बाद मान के चलिए कि इससे जुड़ी कुछ जानकारी आपको हाथ लगेगी कि वन दरोगा का कब तक होगा डीवी। तो जैसे ही कुछ अपडेट होता है मैं बताऊंगा आपको। वह वन दरोगा के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया है आप लोगों ने, फिजिकल के लिए भी, तो डीवी के लिए प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखिए। 15 के आसपास आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी, उससे पहले मिलती है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा अपने चैनल पे बने रहिए बस। उसके बाद वीपीओ की भर्ती और जूनियर असिस्टेंट 55-12 वाली, ये आपका जुलाई माह में ही प्रस्तावित है एक तरह से, क्योंकि जो स्लॉट खाली दिख रहा है वो जून लास्ट से जुलाई लास्ट के बीच में ही दिख रहा है, या फिर ज़्यादा खींचेंगे तो अगस्त से स्टार्टिंग होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अपनी तैयारी करते रहिए, अचानक से ही डेट आएगी, जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद थोड़ा सा तेज़ काम होगा, तो इसी का ही नंबर है, इसी का ही एग्ज़ाम होगा वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट का, और कोई अभी नहीं होना है। तो और क्योंकि यूपी SSS की तरफ से वो बता रहा हूँ, बाकी सब डीवी चलेंगे।
तो वो है। और जूनियर असिस्टेंट 1262 वाली का टाइपिंग आपको जून में ही देखने को मिलेगा, जून 15 के आसपास ही देखने को मिलेगा। तो तैयारी करते रहिए अपनी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। कोई भी आप क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।